नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास आज की बात में आप सभी का स्वागत है। पुनः मैं आगे क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन पर कुछ चर्चा किए थे, आज फिर पुनः उनसे आगे हम चर्चा करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, दयाराम साहनी दयाराम साहनी ने कह रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की है? ऑप्शन ए में है 1921, ऑप्शन बी में है 1922, 1922, ऑप्शन सी में है 1927, ऑप्शन डी में है 1931। दोस्तों, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो इस ऑप्शन है 1921, 1922, 1927, 1931। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। किस में की थी? 1921 ईस्वी में। तो 1921 ईस्वी में। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्त, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? तो 1921 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। धोलावीरा, इसको मिटा रहे हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक, ये जो धोलावीरा है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये जो धोलावीरा है किस राज्य में स्थित है? तो ये धोलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो ए में है गुजरात, बी में है राजस्थान, बी में क्या है? राजस्थान, डी में है सी में है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश। डी में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डी में हो जाएगा पंजाब, डी में हो जाएगा पंजाब। तो इसमें जानना है धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात या राजस्थान या उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो कहाँ स्थित है धोलावीरा? तो मेरे दोस्त, धोलावीरा जो है इसमें गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। रिपीट क्वेश्चन आए, हड़बड़ाना नहीं है, अच्छा है।
पुनः रिवाइज हो जाता है ना। मोहनजोदड़ो किस भाषा का मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ए में है हिंदी, बी में है उर्दू, सी में है पंजाबी, डी में है सिंधी। डी में क्या है? सिंधी। अब मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो कह रहा है हिंदी या उर्दू या पंजाबी या सिंधी। क्या होगा इनमें से? तो इनमें से मेरे दोस्त ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी सिंधी हो जाएगा। किस भाषा का है? सिंधी भाषा का। तो अब पुनः हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार है, कौन है, किस नगर में पाया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल। ऑप्शन सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो, लोथल, सी हो जाएगा कालीबंगा। डी ले लीजिए रोपर। तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कहां हो जाएगा मेरे दोस्त? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कहां हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अब जो है पुनः हम अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया है और एक क्वेश्चन बहुत रिपीट भी हुआ है। बनाइए। अब कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है?
ऑप्शन ए में है सिंधु, बी में है सतलज, सी में है व्यास, डी में हो जाएगा भोगवा। तो ये लोथल कह रहा है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ए में हो गया सिंधु, बी में हो गया सतलज, सी में हो गया व्यास, डी में हो गया भोगवा। तो ये लोथल जो है मेरे दोस्त, यह भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा नदी? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। तो अब हम फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारतीय पुरा तत्व का पिता किसे कहा जाता है? कह रहा भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ए में हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, बी में हो जाएगा अलेक, बी में हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, सी में हो जाएगा दयाराम साहनी, डी में हो जाएगा दयाराम साहनी, डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन, बी में है अलेक्जेंडर कनिंघम, सी में है दयाराम साहनी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ए में हो जाएगा रावी, बी में हो जाएगा सिंधु, बी में हो जाएगा सिंधु, सी में हो जाएगा व्यास, डी में हो जाएगा सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ए में है रावी, बी में है सिंधु, सी में है व्यास, डी में है सतलज।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंधु, यानी ऑप्शन बी सिंधु। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है दोस्त, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो ए में दिया है दयाराम साहनी, बी में है राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। सी में है माधो स्वरूप, डी में हो जाएगा रंगनाथ राव। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी राखालिदास बनर्जी। किसने किया था? तो बी राखालिदास बनर्जी ने किया था। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता में गोदी के साथ कहां से मिले हैं? ए में है कालीबंगा, बी में है रोपर, सी में है बनवाली, डी में हो जाएगा लोथल। तो सिंधु सभ्यता में गोदी के साथ कहां से मिले हैं? गोदी का अर्थ जो है यहाँ पर, गोदी का अर्थ होता है बारी। चलिए, कालीबंगा हो गया ए में, बी में हो गया रोपर, सी में हो गया बनवाली, डी में हो गया लोथल, इसका आंसर हो जाएगा डी। मेरे दोस्त ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी लोथल। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी लोथल। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
निम्न में से कौन देवता सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। निम्न में से कौन देवता सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? ए में है गणेश, बी में है शिव, सी में है विष्णु, डी में है वरुण, डी में है वरुण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बी, सॉरी क्या हो जाएगा? बी, यानी शिव हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो गया? शिव। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग अब बात करते हैं। अब है घोड़े के हड्डियों घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए में हो जाएगा लोथल, बी में हो जाएगा कालीबंगा, सी में हो जाएगा कोतरा, डी में हो जाएगा नन ऑफ डी, इनमें से कोई नहीं। यानी घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लोथल या कालीबंगा या सुतकोतरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सुतकोतरा। कहाँ हो जाएगा? सी। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है पन किस सिक्के
किस धातु के सिक्के है या थे सॉरी यहां होगा था, क्या है था। तो ए में हो जाएगा सोना, बी में होगा चांदी, सी में हो जाएगा तांबा, डी में हो जाएगा कांस, डी में हो जाएगा कांस। तो ये जो है किस धातु के सिक्के था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चांदी, ऑप्शन बी चांदी का। अब अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कौन है निम्न में कौन विवाह अच्छा नहीं माना गया है, यानी निम्न में कौन विवाह जो है अच्छा नहीं माना गया। ए में हो जाएगा ब्रह्म, बी में हो जाएगा देव, सी में हो जाएगा प्रजापति, और डी में हो जाएगा असुर, डी में हो गया असुर। तो कह रहा है कौन सा विवाह जो है निम्न में कौन, यहां सा लगा दीजिए, कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया, तो ब्रह्म या देव या प्रजापति या असुर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी यानी असुर। असुर को जो है विवाह में अच्छा नहीं माना गया, असुर विवाह है ना। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। ए में है मांदा, बी में है, ए में है मांदा, बी में है मांदा, बी में है लोथल, सी में क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था बताइए, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था।
हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह जो है ना, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। कौन था? लोथल। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता में कौन है कि सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त होता था? सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त होता था? ए में है राजस्थान, बी में है बिहार, सी में है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। डी में है ईरान। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि राजस्थान से प्राप्त होता था। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ए में हो जाएगा श्रेणी, बी में हो जाएगा सार्थ वाह, सी में हो जाएगा सेठी, डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी का, क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। अब अगला
क्वेश्चन पर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा लिपियों में, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है, कितनी थी, चिन्हों की संख्या कितनी थी। हड़प्पा सभ्यता में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। कितनी है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 100, दूसरा बी ऑप्शन हो जाएगा 200, सी ऑप्शन हो जाएगा 300, डी ऑप्शन हो जाएगा 400। इसका आंसर हो गया डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी 400। अब अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम लोग। कह रहा है हड़प्पा कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। मानव द्वारा जो है ना, सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। इनमें है लोहा, ए में है लोहा, बी में है चांदी, सी में है तांबा, डी में है कांस। तो ए में है लोहा, बी में है चांदी, सी में है तांबा और डी में है कांस। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था। किस धातु का, तो तांबा का किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, तो तांबा का। सोरथुघई जो है नामक स्थल हड़प्पा में कहाँ स्थित में है पंजाब,
बी में है गुजरात, सी में है राजस्थान, डी में है अफगानिस्तान, डी में है अफगानिस्तान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त डी, अफगानिस्तान में स्थित है। ये जो सुरतुघई नामक स्थल है वह हड़प्पा में कहाँ स्थित है? सुरतुघई में, अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ है? सॉरी, अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? मेलुहा किसे कहा गया है? मेसोपोटामिया में जो है मेलुहा किसे कहा गया है? ए में है बहरीन, बी में है ओमान, सी में है मिस्र। क्या है? मिस्र। डी में है हड़प्पाई क्षेत्र। तो यह बहरीन है, ओमान है, मिस्र है, हड़प्पाई क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, हड़प्पाई क्षेत्र। अब अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। दोस्तों, SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया था? यानी SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया था? ए में है 1921, बी में है 1925, सी में है 1946, डी में है 1955। तो मेरे दोस्त, इसका जो है कहना है कि SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया था?
तो इसका खुदाई का काम 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 1955 में। अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम लोग। दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? व्हीलर। डी ऑप्शन है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। दोस्तों, करा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम बी में है, एस.आर. राव सी में है, R.E.M. व्हीलर डी में है, जॉन मार्शल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त मेरे डी, जॉन मार्शल। इसका ऑप्शन हो जाएगा जॉन मार्शल। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास यही तक। अब फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।